ओम शांति। 9/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। आप देह को याद करेंगे तो आपको देह से संबंधित सारे रिश्ते, नाते, सुख सुविधाएं याद आएंगी और आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे और आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आपको परमात्मा याद आएगा, क्योंकि हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। लेकिन आत्मा याद करेंगे तब परमात्मा याद आएगा। और आप शरीर याद करेंगे तो जो भी शरीर से जुड़े रिश्ते नाते हैं वो याद आएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। अच्छा, प्रश्न है मुरली का, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक श्री बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं, क्योंकि वो देही हैं। उनको देह नहीं है, वो लेते भी हैं देह, तो वो पराई देह में आते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जो तुम बच्चे हो ना, वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा लेती है ना। परमात्मा को तो देह है ही नहीं, वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते नहीं, वो तो निराकार है। और हम जो आकार लेकर के साकार में आते हैं, बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया से आते हैं, पाठ बचाते हैं, तन को लेते हैं। तो हम जब तन को लेते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, फिर हम सब कर्म करते हैं, तो आत्मा को निर्लेप नहीं कहा जा सकता, लेकिन परमात्मा को निर्लेप कहा जाता है। क्योंकि बाबा कहते जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। अब ज्ञान सागर तो है तो ज्ञान दाता भी तो है। बाबा कहते हैं मैं भल ज्ञान का भंडार हूँ, लेकिन मैं वो भंडार रख करके करूँगा क्या? चूंकि मुझे इस संसार में पाठ बचाने आना नहीं है, मैं तो तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए आता हूँ। और जो बच्चे तुम ज्ञान सुन करके फिर इस विश्व में राजाई प्राप्त करते हो, तो संगम युग पर मुझे आकर तुम बच्चों को ज्ञान सागर हूँ तो ज्ञान दाता बन ज्ञान देना भी पड़ता है। और बाबा कहते हैं कि इस तरह से वही ज्ञान फिर जो मेरे अंदर में है तो वही फिर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्माओं ने कहा। किसके द्वारा? इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। अब आत्मा इस शरीर के बिना कुछ कर सकती है क्या? नहीं। और ये शरीर भी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर करता, हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे देखते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा आंखों से, कानों से सुनते, मुख से बोलते हैं। लेकिन परमात्मा ज्ञान में कहते हैं कि नहीं, ये शरीर नहीं कुछ करता, आत्मा इस शरीर के द्वारा कहती, सुनती, बोलती है, देखती है। क्योंकि कर्मेंद्रियों के बिना आत्मा कुछ कर ना सके, और आत्मा इन कर्मेंद्रियों की जरूरत है और शरीर उसके बिना, दोनों एक दूसरे के अपूरक हैं। इसीलिए कहते हैं देहांत, देह का अंत हुआ, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं होता, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा जैसे ही जाती, फिर इस शरीर के साथ आप कुछ भी करो, है ना। अगर देह ही सब कुछ करते तो फिर मरने के बाद आत्मा जब शरीर छोड़ती तब भी फिर कान सुनते, कहते, हाँ, मुख से आंखें देखती, लेकिन नहीं देख सकती, क्योंकि आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा टॉकी बनती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। शरीर द्वारा
अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है। और बाबा ने यह भी बताया है कि जो सतयुग और त्रेता है, उस सतयुग और त्रेता में तुम बच्चों के जो कर्म हैं वो अकर्म होते हैं, और जब कर्म अकर्म होता है तो तुम सुखी रहते हो। और जो तुम्हारे द्वापर से कर्म विकर्म बन जाते हैं, विक्रम संवत शुरू हो जाता है, तब तुम्हारा विकर्म बनते हैं, तो तुम क्या करते हो? दुखी होना शुरू हो जाते हो। और जैसे ही दुख में आते हो तो मुझ सुख सागर की जो है बाप की याद आती है, क्योंकि मैं सुख दाता हूँ। तो तुम्हें वो भासना रहती है कि सुख किसने दिया? ईश्वर ने दिया, अब शिव परमात्मा ने दिया। तो हमें वो भासना रहती है। तो फिर जब द्वापर में हम कदम रखते हैं, द्वापर में मनुष्य बन जाते हैं, देवी देवता का पाठ खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे जो बाबा की पढ़ाई है संगम युग की, वो उसकी प्रारब्ध प्राप्ति जो भी हमें होती है सत्युग त्रेता में, वो खत्म हो जाती है। जब हम विकारों में आते तो हमें भासना रहती, तो सबसे पहले जो भक्ति है वो शिवालय से शुरू होती है, शिव जी के मंदिर बनते हैं ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बाबा कहते शरीर द्वारा अनेक प्रकार के कर्म आत्मा करती हूँ, ऐसे आत्मा कहती। तो पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं। हम कोई सत्संग में जाते हैं, कोई शिव पुराण सुनते हैं, कोई गीता सुनते हैं, कुछ भी किसी तरह का जब हम सुनते हैं गीता पाठशाला में, तो हम यही कहते हैं ना कि उन्होंने गीता सुनाई। किन्होंने सुनाई? एक संत ने, एक पंडित ने, एक बहुत अच्छे ज्ञानी थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई, हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा वृत्तांत सुनाया। लेकिन यहाँ जो हम सेंटर्स में आते हैं, प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं, तो हमारे मुख से यही निकलता है कि हम बाबा की मुरली सुन करके आए हैं, हम बाबा का ज्ञान सुन करके आए हैं, हम परमात्मा की क्या सुन के आए हैं? वाणी सुन करके आए हैं। हम ये नहीं कहते कि फलानी बहन ने या फलाने भाई ने हमें मुरली सुनाई, हम कहते हैं बाबा की मुरली हम सुन करके आए हैं। कहाँ सुन करके आए हैं? ईश्वरी पाठशाला में, है ना। और हम कौन सुन के आए हैं? आत्मा सुनकर आई है। शरीर सुनकर नहीं आता, आत्मा सुन करके आती है। तो बाबा कहते हैं, और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है, यहाँ यह बातें नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, परम पिता परमात्मा द्वारा आत्मा सुन रही है। निमित्त बनाकर परमात्मा ने किसी का चुनाव किया है, चूंकि परमात्मा घर घर जाकर हर किसी के तन में आकर सुना ना सके, इसीलिए परमात्मा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान सुनाया, और फिर उस ब्रह्मा मुख के द्वारा और परमात्मा ने अपने बच्चों को निमित्त चुना, उनको ज्ञान दिया, और फिर वो निमित्त आत्माओं ने और ज्ञान सुनाना शुरू किया। बाबा कहते हैं एक का ज्ञान एक के द्वारा ज्ञान, है ना। बाबा कहते इस तरह से आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे ना। फिर सालिग्राम भी बाबा ने कहा है। अच्छा, तो समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है। बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो।
मुझे तो कहते ही है परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम शिव है, मैं ही हूँ परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चों के ऊपर बहुत कुछ है और तुम बच्चों के पास में बहुत कुछ सोचने के लिए है। क्योंकि मेरे ऊपर में कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, इसलिए मेरे पास सिर्फ तुम बच्चों को सोचने के अलावा और तुम बच्चों को ज्ञान देने के अलावा मेरे पास सोचने को कुछ भी नहीं है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह हरि आत्मा, वाह, है ना। अच्छा, और परमात्मा का जो ड्रामा बाबा हमें बताते बेहद का, वो तो वाह वाह है ही। अच्छा, तो बाबा कहते इस तरह से मैं बालक नहीं बनता हूँ, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही बनते हो। बाबा कहते मेरा एक ही नाम है शिव, तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। अब 84 नाम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम आत्माएं एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म ऐसे लेते। बाबा ने सबसे जास्ती जन्म 84 कहे और फिर 1 या 2 जन्म भी कहे बाबा ने। लेकिन जो आदि में परमात्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण 100 फरिश्ता, फरिश्ता 100 देवता। तो बाबा कहते जो देवकुल की आत्माएं आदि में आएंगी तो उनके तो सबसे जास्ती जन्म होंगे। तो जब आत्मा 84 जन्म लेगी तो 84 नाम, 84 शरीर रूपी माता पिता, 84 आपके ड्रामा के पार्ट अलग अलग होंगे। आपका देश, काल, सूरत, सीरत सब बदली होगी ना। तो एक समान अब कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो शक्ल सूरत होगी वो लक्ष्मी नारायण बनने के टाइम भी सेम होगी, या त्रेता में भी वही आएगा। तो फिर दुनिया में तो देखो भक्ति में जो है द्वापर में ले जाकर के कृष्ण को खड़ा कर दिया। अब वो सतयुग का बालक वो कैसे भला द्वापर में आए और द्वापर में लाकर के खड़ा किया सो किया, वो गीता का भगवान भी कह दिया। बच्चे का नाम डाल दिया, पिता का नाम उड़ा दिया। अब पिता और बच्चे को जब इकट्ठा करेंगे तो दुनिया वाले तो मूंझेंगे ही। और फिर वो किया सो भी किया। फिर जो है एक युग की आयु भी लाखों वर्ष कह दी। बाबा कहते 5000 वर्ष में ये हालत है, लाखों वर्ष होती तो क्या होता। अभी भूख से मर रहे हैं, अभी ना जाने कैसे कैसे कर्म जो है देखो कितने विकर्म बने हैं, अधर्म है, पाप है, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, सब झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया, सब बाबा कहते हैं ये सब पाप की दुनिया है ना। अब ये तो है ही पाप की नगरी ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता परमात्मा तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है। अब बिंदी की पूजा तो हो ना सके ना, तो जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, 10 फुट 11 फुट का होगा। हनुमान जी को 52 कहेंगे, 102 इंच 102 फीट के भगवान बनाए हैं, हनुमान जी बनाए हैं। तो बाबा कहते कोई भला ऐसा हो सकता है दुनिया में? 152 फीट या 100 फीट का कोई इंसान हो सकता है? देवी देवता भी तो हम आपके जैसे 2 पैर और 2 आंखों वाले ही, 1 नाक वाले ही होंगे ना। बाबा कहते 4 भुजा वाले या 10 शीश वाला कोई रावण तो दुनिया में देखा आपने? सब गपोड़े हैं। तो बाबा कहते इस तरह से इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं है, यह मान देते हैं। हाँ, सतयुग में विकार नहीं होते हैं, है ना, निर्विकारी दुनिया है ना, योग बल से होते हैं। अब जैसे हम अभी सभी जानते हैं कि जैसे सीता को दिखाया है कि वहाँ भोग नहीं था, योग था, तो सीता हल जोतने के समय आई। अब जो भासना आई, लेकिन ये तो सच है ना कि वहाँ भोग से, कोख से जन्म नहीं होते थे, विकारों से नहीं होते थे देवी देवता, है ना। तो फिर उसके ऊपर में एक कहानी मढ़ दी कि वो हल जोतने के समय मिली, है ना। ऐसे ही गणेश को देखा तो फिर ऐसे मैल छुड़ाते हुए उससे रचना हुई। फिर ऐसे जो कुंती का पुत्र था वो सूर्य पुत्र थे, उनको इस तरह से वरदान मिला, है ना।
तो उनको फिर पुत्र आए। मतलब कहीं भी विकार का नाम नहीं है। विकारों से कोई भी सतयुगी राज्य में कोई आता नहीं था। देवकुल में कोई भी विकारों से पैदा नहीं होता था। कृष्ण भी देखो, रात में जेल में देखा तो लाइट चमकी, उनके गर्भ में आया और फिर दूसरे दिन जन्म गया, है ना। तो इस तरह से है सच, लेकिन रियलिटी जो है, उसका यथार्थ जो नॉलेज है, वो परमात्मा ही जानते हैं। उसके अलावा तो बाकी सब गपोड़े हैं। जो जिसके मन में आया वो कह दिया, मत मतांतर उसे ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई भी इस दुनिया में इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई होता नहीं। यह मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे ते ऊंच है, बड़े ते बड़ा परम पिता परमात्मा है वो भी, लेकिन बड़े ते बड़ा तो है, ऊंच ते ऊंच तो है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव, लेकिन वो कोई ऐसा शरीर रूप में बड़ा या कोई इस तरह से कोई साकार वाला बड़ा नहीं। वो विकारों से और संसार में जो परम पिता परमात्मा है वो देही है ना। देह से परमात्मा कहते हैं ना, मुझे देह नहीं है, मैं इस संसार में जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं जो मैं जन्म मरण में नहीं आता तो मैं कर्म विकर्म कर्म अकर्म कुछ भी नहीं, तो मेरी सदगति दुर्गति इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। मैं बहुत सूक्ष्म ते सूक्ष्म हूँ। जब इतनी छोटी सूक्ष्म ते सूक्ष्म आत्मा जब आपके 84 जन्म को लेकर इस शरीर को ढो सकती है, और कितनी आयु को एक उम्र में ढोती होगी एक जन्म में, तो फिर परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। जरा सोच के देखो, उसमें कितना ना सागर, कितना ना शक्ति होगी, है ना। तो यह सब बात बाप बैठ बुद्धि से समझने के लिए कहते हैं और बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं बाप तो ऊंचे ते ऊंच है, बड़े ते बड़ा परमपिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा को ही नॉलेज है, गाते भी हैं परम पिता परम आत्मा, परम आत्मा परमात्मा। तो वह ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है। परंतु ड्रामानुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है, और फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है। तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो, कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं इस तरह से अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड बाप फादर किसको कहे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से विकर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासी का घर नहीं है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्रायः लोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने दी होगी, दी है, बाप ने ही दी है। बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। यह नाम तो सब याद में, बाबा कहते सब बाद में रखे गए हैं। जो भी बाबा कह रहे हैं ना, जो नाम है ये सब बाद में रखे गए हैं। सबसे पहले तो तुम आत्मा हो ना, बाकी तो सब बाद में हुआ है। तो बाबा कहते हैं तो यह समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं,
और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझें कि हम आत्मा हैं। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं एवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एसिड बन गई हैं। मामा भी कहेगी, हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर हैं, और जो भी निमित्त हैं वो भी यही कहेंगे कि हमने जो बाबा से सुना वो आपको सुना रहे। जो बाबा ने लिखा, जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा कहा, वही सब आपके पास में। मैं बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ। मैं कौन? आत्मा, शरीर से, है ना, कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं? किस तरह से बरोबर हम बाबा के बने हैं, है ना। तो ये सब बाबा कहते हैं कि बाबा ही सुना रहा है। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। हमने सुना वही सुना रहे। तो यह बड़ी समझ की बात है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना है शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। बाबा ने टिबाटा कहा, 3 हिस्सों में बाबा ने 3 रास्ता बताए। 3 रास्तों को कैसे कैसे बांटा गया। बाबा ने कहा, टिबाटे पर तुम बच्चे खड़े हो, एक है सुख धाम, एक है दुख धाम और एक है मुक्ति धाम। अब तुम बच्चों को चुनना है कि पुरुषार्थ करके तुम्हें मुक्ति धाम जाना है, अपने पापों से भोग करके मुक्त हो करके मुक्त अवस्था में रहना है, या फिर योग बल से सब विकर्मों को, सब जो भी तुम्हारे पाप विनाश करने हैं उसे योग से फिर विक्रमाजीत बन सुख की दुनिया में आना है। या फिर आपको फिर वही दुख की दुनिया में, द्वापर से शुरुआत हो जाती है दुख की दुनिया में आना, है ना। तो बाबा के तो जो बच्चे हैं, पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो बाबा के सौतेले और मातेले, बाबा ने कहा ना, मातेले और सौतेले बच्चे, तो बाबा ने कहा फिर वो आ जाएंगे उसमें, है ना। जिसके भी कान में एक बार ज्ञान सुनाई दे गया और जिसने परमात्मा की पहचान पा ली है, तो वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे प्रजा में तो आ ही जाएंगे, है ना। बाबा कहते ना, रॉयल फैमिली का फिर वो भी तो चाहिए होगा ना, वहाँ पे सब कुछ चाहिए, नौकर चाकर, तो नौकरों के नौकर, इस तरह से बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं इस तरह बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त बना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, चाहे फिर वो बाबा को जाने चाहे ना जाने, खुद को आत्मा निश्चय करें और चाहे ना करें, और फिर चाहे वो पुरुषार्थ करें और ना करें। मुक्ति में तो सबको जाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, है ना। तो दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सदगति दाता है ही एक। जो भी धर्म स्थापक हैं, सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर का साइलेंस धाम में जाना, जहाँ आत्मा रहती है, शरीर के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा, जहाँ कोई हलचल कोई टॉकी होती नहीं, तो उसे कहते साइलेंस धाम, है ना, वहां जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको पारलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होता है, यहाँ ही स्वर्ग की स्थापना होनी है। तो बाबा कहते हैं उसे लाना है इसी दुनिया में, भारत देश पर। तो इस समय सब समझते हैं यह नर्क है, कितना दुख पाते रहते। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए, इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। लेकिन पाप करने से तो कोई डरा नहीं। तो द्वापर से यह शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ, वह फिर सूर्यवंशी
चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है, फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, लेकिन बनाने वाला तो उच्च ते उच्च ज्ञान सागर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री श्री शिव बाबा है ना। तो देवी देवताओं को थोड़ी कहेंगे, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना। तो उनके चित्र भी है, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है, देखते नहीं हो। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। वास्तव में जगदम्बा यह है ना सरस्वती मम्मा। तो ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण, कहाँ यह भिखारी। भिखारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्होंने टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। वास्तव में उच्च ते उच्च मर्तबा तो एक का ही है। सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। बाप कहते हैं, भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते, कोई गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। तुम आत्माएं विचित्र हो, तुम परमात्मा विचित्र परमात्मा की संतान हो, है ना। तो परमात्मा तुम्हारे शरीर का चित्रण नहीं, तुम्हारे चरित्र का चित्रण करता है, तुम्हारे आत्मा के संस्कारों का चित्रण। और उन चित्रों और चित्रण को समझा कर तुम्हें इतना सुंदर बनाना चाहते हैं। तुम्हारी सीरत को सुधारना, तुम्हारी सीरत को संवारते हैं परमात्मा आकर, है ना। तो बाबा कहते हैं जो एक तरह से बिल्कुल बिगड़ गई है ना, काली हो गई है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है। जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं। और प्रकृति शरीर को कहते हैं। प्रकृति कोई 5 तत्वों को नहीं, लेकिन 5 तत्वों से जो शरीर बना है उस शरीर को प्रकृति कहते, और पुरुष है आत्मा, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं मैं बिना प्रकृति के कुछ ज्ञान दे ना सकूं, मुझे मुक्त तो चाहिए ना। तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहाँ और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है। हाँ, अब अनेक देखो, अब बादलों पर भी फ्लाइट चलती हैं। हाँ, तो वो फ्लाइट को भी क्या करते, हैक कर लेते हैं। कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आना, हमारे समुद्र की तरफ कदम नहीं बढ़ाना, हमारे पानी की तरफ नहीं आना, हमारे एरिया में नहीं आना। तो ये बटा है ना, द्वैत हो गए। अद्वैत तो परमात्मा रचते हैं, जहाँ कोई किसी बात का डर नहीं, भय नहीं, है ना। बटन दबाओ तो विमान उड़ गया, बटन दबाओ तो नीचे उतर गया, उसको ऑर्डर करो तो प्रकृति जीत माना। किसी का भी किसी भी प्रकार से आपको ऐसा हो ही नहीं कर सकता कि सहयोग ना हो, है ना। 5 तत्वों का भी सहयोग हमें मिलता है। तो बाबा कहते इस तरह से वहाँ और कोई धर्म नहीं है। अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को यह समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है।
उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ना। बाप ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ना मैं इनके द्वारा, और ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी कहते कि मैं ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करता हूँ, है ना। तो बाबा कहते स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते हैं कि तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा माता हो गई। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तुम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को, है ना, मुख वंशावली। तो बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, तुम बाप के बने हो इन द्वारा। यह बड़ी वंडरफुल बात है, शास्त्रों में यह नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जाने जाननहार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातों को जानते हैं। बाबा कहते हैं थॉट रीडर है, ऐसा समझते हैं। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा? बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असल है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है, असत्य है शरीर। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत्य है। हा? आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता, शरीर छूटता है ना, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा यह नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते। बाप कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। यह इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है, मेरे में तो सारे सृष्टि का ज्ञान है, मैं तो आत्माओं का ज्ञान जाने जाननहार हूँ, इस सृष्टि का जाने जाननहार हूँ, बेहद का ड्रामा का जाने जाननहार हूँ, है ना। तो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम्हारे को समझना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवान वाचा निश्चय करना है, गॉड क्रिएटर इज वन, निश्चय होना ना। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का। यह बहुत उच्च खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यह तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर बसा लेंगे। इसको सैंपलिंग कहा जाता है। कलम लग रहा है ना, तो बाबा ने समझाया है। देही अभिमानी बनना है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हम इन कानों से सुनते, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला चित्र को भूल। इस चित्र को भूल, विचित्र बन। खुद को आत्मा निश्चय करना, विचित्र को याद करना, बाप को याद करना है, खुद को विचित्र बनाना है, विचित्र स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा विचित्र हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ, है ना। देही हूँ, देह से न्यारी आत्मा, परमात्मा की प्यारी आत्मा। तो इस तरह चित्र को भूल, विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। ऐसा नहीं है कि देवकुल में जाकर धारण कर लेंगे, वहीं संवर लेंगे, सजा लेंगे, है ना। अच्छा, वरदान है अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। ब्राह्मण जीवन माना अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन कैसे हुआ? क्योंकि आप ब्राह्मण आत्मा चैतन्य है, सत्य है ना।
तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा को मैं सत्य ज्ञान देकर तुम बच्चों में भी ज्ञान भर देता हूँ ना, तो तुम आत्मा शरीर से सुन रहे हो लेकिन तुम खुद को शरीर नहीं समझते हो ना, तो अलौकिक जीवन हो गया। अलौकिक का अर्थ है श्लोक जैसे नहीं, हाँ, दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे, हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, किसी को भी देख के किसी का पर्स, किसी का चप्पल, किसी का साड़ी, किसी का मेकअप नहीं देखना है, उसे आत्मा देखना है ना। तो आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसे श्रेष्ठ जीवन मिल गए तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।